हाँ चलो, बस आपको दिख रहा ही हूँ अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो, हस्बैंड एंड वाइफ हो। ओके, अब देखो यहाँ पर लिखा है चार कपल है, अटेंड अ पार्टी एंड 2% रैंडम आउट ऑफ 8%। 2%, देखो 2% आउट ऑफ दिस 8%। 8 में से 2 लेने हैं। अब 8 में से 2 लेने हैं, इसका मतलब क्या हो पता है बच्चों? तो इसका मतलब हुआ 8C2 हमारा एन हो जाएगा। तो चलो मैं इसके लिए आपको ट्राई करता हूँ यहाँ पर समझाने का। कुछ अभी आपको एकदम ब्लैंक स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन दिखेगी, दिखिए आपको। यस एन इज, सर। हाँ, एन यस इज, सर। दिख रहा है ना आपको? एन इज इक्वल टू मैं लूंगा 8C2। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से? परफेक्ट। हाँ, अब 8C2 का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाइड 7 एंड डिवाइड बाय 2 इंटू 1। अब 8 7 जा 56 एंड डिवाइड बाय 2, तो बोलो क्या हो जाएगा? 28। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब इसकी ये पेन बहुत मोटी है, इसको पतली करनी पड़ेगी यार, ये बहुत ज्यादा ही पतली हो गई। हाँ, यहाँ से इसकी साइज कम कर देते हैं। पूरे होती है कैसे साइज कम करने की? अरे 23 है। हाँ, हो रही मेरा की खूबसूरत, कम करनी पड़ेगी यार। अभी सर। हाँ सर। हाँ बोल। सर वर्ड में करो, जल्दी हो जाएगा। बोर्ड में ब्लर दिख रहा है इसलिए तो मैं इसमें कर रहा हूँ यार। वर्ड नहीं सर, वर्ड 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 WORD। वर्ड, वर्ड में एनसी, WORD। वर्ड में NC2 वगैरह कैसे लिखूंगा? NC2 वगैरह सब। सर वो कीबोर्ड से होता है, N=C2, ऐसे ही होता है वो। हाँ सर, कीबोर्ड से फास्ट हो जाएगा। ठीक है चलो, अभी तो करते हैं। चलो, चार जो कपल है, हस्बैंड 1, वाइफ 1, हस्बैंड 2, वाइफ 2, husband 3 and wife 3, husband 4 एंड ये वाइफ 4। तो इससे क्या हो गया बच्चों कि 4 मैन है एंड 4 वुमेन है, टोटल 8 है। सो उनका पहला क्वेश्चन क्या था? 4 कपल चाहिए। तो देखो ये कपल 1 2 3 4, 4 है। अब जो आप सिलेक्शन करो, हस्बैंड एंड वाइफ कैसे हो सकते हैं? पहले क्वेश्चन में था ना कि हस्बैंड एंड वाइफ हो। तो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हमें चाहिए मुंबई। तो मुंबई इज इक्वल टू क्या होगा? 4 में से कोई भी एक कपल आप ले लो कि 4C1। तो 4C1 का आंसर होता है बच्चों 4। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन का जो P ऑफ ए होता है, P ऑफ ए इज इक्वल टू मुंबई अपॉन नागपुर। तो P ऑफ ए इज इक्वल टू मुंबई। तो मुंबई का आंसर क्या आ रहा है बच्चों? मुंबई का आंसर ये रहा, देखो 4। और एन का आंसर आपको बता दूं तो ये रहा, देखो एन, और उसका आंसर है 28। बोलो 4/28 का आंसर क्या होगा? 4/28 का आंसर होगा 1/7। चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? 1 मैन एंड 1 वुमेन।
ओके, अब यहाँ पर देखो ये 4 मैन है 4 वुमेन है, तो दूसरे क्वेश्चन के लिए स्मॉल m क्या होगा? दूसरे क्वेश्चन के लिए स्मॉल m होगा, ये 4 मैन है, 4 में से एक मैन ले लो, 4C1 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 4 वुमेन है तो उसमें से भी एक वुमन ले लो, तो 4C1 का आंसर होता है 4, यानी कि 4 इंटू 4, तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा बच्चों? m का 4 इंटू 4 16, या मुंबई का आंसर हो गया 16। अब यहाँ पर लिखते हैं हम P ऑफ B, P ऑफ B इज इक्वल टू मुंबई अपॉन नागपुर, तो m का आंसर आया हमारा 16 और n का आंसर तो यहाँ है ना 28, 16/28। अब इसका कैंसलेशन करना है बच्चों, आपको आता ही होगा फिर भी, देखो 8 कैंसल, 2 8 हाँ यस, इस तरह से होगा 4 4 जा 16 एंड 7 4 जा 28, ओके 4 4 कट कर दो, सो पी ऑफ बी का फाइनल आंसर हो गया 4/7, इस तरीके से। ओके, अब नीचे स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं होता पेज? जस्ट व्हाट टू डू, हाउ टू स्क्रॉल डाउन द पेज? कर्सर, हाँ कर्सर नहीं होता, ऑप्शन सेकंड पेज है। ये सिलेक्ट, ये न्यू पेज और इन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, बीजू आई, हाँ ओके। अब जो हमारा था कि लास्ट वाला क्वेश्चन, उसके बारे में मैं समझा रहा हूँ कि लास्ट वाले क्वेश्चन में था मैन एंड वुमेन हो लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो, ठीक है, तो देखो मैन एंड वुमेन हो लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं हो, तो हस्बैंड 1 एंड वाइफ 2, ठीक है, ठीक है, देखो अब ये लिखा, अब तो चलेगा ना, दिख रहा है आपको, लिख के किया? हाँ सर परफेक्ट। हाँ, अब इसमें वाइट वाइट दिख रहा है, कलर कहाँ आया? कलर यस कहीं दिख रहा है यहाँ, कलर का ऑप्शन, कलर कहाँ आया? ओके यहाँ है, सर हितेन सर कलर पे क्लिक कीजिए। हो गया, आप देख कलर आ रहा है, देखते हैं, आई होप सो। नहीं कलर, वही कलर आ रहा है यार,
ठीक है चलो। सर सर हितेन हाँ सर, हाँ हाँ जो कलर के बाजू में जो ओपेसिटी है ना, वहाँ पे आप बढ़ाइए 30 आगे जाइए, तो रेड रेड पे आप टिक करोगे ना तो रेड कलर हो जाएगा। ओके ठीक है चलो ट्राई करते हैं। हुआ? नहीं हुआ यार देख। ठीक है चलो ना, आप पढ़ सकते हो ना, फटाफट से अपने करते हैं। हस्बैंड टू, सॉरी, हस्बैंड वन, वाइफ थ्री, ब्रैकेट क्लोज, husband one, and wife two, three, wife four, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हस्बैंड वन जो है वो वाइफ टू, वाइफ थ्री या वाइफ फोर के साथ में जा सकता है, खुद की वाइफ के साथ में नहीं। तो इससे क्या हुआ, ये मैन एंड वुमेन हो गए, लेकिन हस्बैंड वाइफ नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई हस्बैंड टू की बारी आई, हस्बैंड टू, वाइफ वन, हस्बैंड टू, वाइफ थ्री, हस्बैंड टू एंड वाइफ फोर। तो देखो इससे क्या हो गया, मैन एंड वुमेन है बट पति पत्नी नहीं है। हस्बैंड थ्री की बारी आई, हस्बैंड थ्री, वाइफ वन, हस्बैंड थ्री, वाइफ टू, हस्बैंड थ्री, वाइफ फोर। ओके, तो ये भी क्या हो गए, मैन वुमेन है लेकिन पति पत्नी नहीं है। अब हस्बैंड फोर की बारी आई, हस्बैंड फोर, वाइफ वन, husband four, wife two, husband four and wife थ्री। ओके बच्चों, तो अब गिन लो ये कितने हो गए आप, तीन तीन छः तीन नौ हो गए, तो सॉरी 12 हो गए, तीन तीन छः तीन नौ तीन 12। तो अब इससे हमें जो करना है, ये जो 12 आपको दिख रहे हैं कि इसे जो आपको करना है, अब पेन पे आ जाते हैं। तो मुंबई इज इक्वल टू कितने हो गए, देखो तो मुंबई तीन तीन छः 12। तीन नौ तीन 12 हो गए। ओके, तो मुंबई इज इक्वल टू हो गए 12। अब हमारा जो था वो कि इसे अगर हम इवेंट सी कहे तो पी ऑफ सी इज इक्वल टू भाई नागपुर, यानी कि ये 12 और 28। अब आपको पता है ना क्या, 3 4 12 एंड 7 4 28। कट हो गया। सो फाइनली 3/7 आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखो कुछ इस तरह से होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं बट मुझे आते नहीं है, बाकी आए तो ये भी बहुत अच्छी कुछ चीज है। देखो ये क्या है, ये दिखा आपको, है तो बहुत सी अच्छी चीजें इसके अंदर है। और ये आपका फाइनल आंसर दिख गया, ठीक है ना, सुनाई तो दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ यस सर। ओके। अब हम जाते हैं वापस, हमारा जो क्वेश्चन था नेक्स्ट 14। चलो खुशी पढ़ो तो। 8 workers are employed in a factory and 3 of them are excellent in efficiency, whereas the rest of them are moderate in efficiency. 2 workers are randomly selected from these 8 workers. Find the probability of that.
First, both the workers have excellent efficiency. Both the workers have moderate efficiency. One worker is excellent and one worker is moderate efficiency. ये देखो 8 वर्कर्स है, ये तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब आउट ऑफ देम 3 जो है वो एक्सेलेंट है, ठीक है। 3 एक्सेलेंट है तो बाकी के रेस्ट ने बाकी के कितने बचे, तो बाकी के 5 जो है वो है मॉडरेट इफिशिएंसी है। अब ये जो 8 है, ये 8 में से आपको कितने सिलेक्ट करने हैं, 2। 8 में से 2 एट रैंडमली सिलेक्ट करने हैं एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द वर्कर्स आर एक्सेलेंट और सो एंड सो एंड सो। तो इन शॉर्ट पहले तो n इज इक्वल टू 8 में से 2 सिलेक्ट करने हैं जिसमें 3 एक्सेलेंट है और बाकी के 5 मॉडरेट है। तो चलो आप अगर आप बोल रहे थे वर्ड में, तो चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। इसके लिए मैं मेरी टेक्स्ट बुक ले रहा हूँ, हो जाए। तो क्वेश्चन 14, फॉन्ट बड़े करूँ बच्चों, छोटा दिख रहा है? हाँ सर, थोड़ा बड़ा करो फॉन्ट। हाँ, अरे बस देख लो अब, हाँ, जूम कर दिया, ठीक है। जूम कर दिया। अभी और करूँ? ठीक है। सर नहीं फॉन्ट चलेगा। चलो चलेगा चलेगा सर, एकदम अच्छा है। ओके, क्वेश्चन 14। अरे एंटर मारा, नीचे आना भाई, नीचे क्यों नहीं आ रहा, एंटर तो मारा। ओके, क्वेश्चन 14। अब इसमें देखो टोटल 8 वर्कर के थे, 2 सिलेक्ट करने हैं। सो n इज इक्वल टू 8c2 8c2। तो 8c का आंसर क्या हो जाता है, 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 2, तो इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाय 2 एंड इज इक्वल टू 28। चलो यहाँ तक समझ में आया। 8 में से 2 वर्कर लेने हैं ना बच्चों, स्टूडेंट। यस सर आया। हाँ, तो अब 8 में से 2 लेने हैं। तीन जो है तो एक्सेलेंट थे, एक्सेलेंट। Excellent is equal to 3 and moderate and is equal to 5 and total 8 है, इस तरह से। चलो ठीक है। अब उनका जो क्वेश्चन था कि both the workers have excellent capacity, बरोबर है। both the workers have excellent efficiency, capacity, efficiency। efficiency is equal to, मैं कहता हूँ event A, therefore result favorable to event A is equal to small m is equal to, देखो both the workers have excellent capacity, दोनों वर्कर्स की एक्सेलेंट कैपेसिटी हो, तो एक्सेलेंट तो 3 थे, 3 में से 2 ले लो, तो 3c2 एंड इज इक्वल टू 3c2 का आंसर होता है 3। सो देयरफॉर P of A इज इक्वल टू, तो P of A इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मुंबई अपॉन नागपुर एंड इज इक्वल टू 3/28 आ गया आंसर पहले क्वेश्चन का। नाउ दूसरा क्वेश्चन था, both the workers have moderate capacity।
the workers have moderate efficiency and is equal to event P and therefore result favorable to event P and is equal to, तो मॉडरेट वाले कितने 5 है आपको देख लो, 5 है मॉडरेट वाले, 5 में से 2 लेने हैं तो 5C2 एंड 5C2 इज इक्वल टू क्या होता है 5 into 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो 5 into 4 20 डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आंसर 10। ओके, अब हमें क्या चाहिए P ऑफ B, P of B is equal to 10 by 28, therefore is equal to 5 by 14. Okay. Now third question क्या था, one worker is excellent and one worker is moderate in efficiency. Third question, सर ट्यूशन खत्म हो गया, मतलब 6-2 हो गई। 2 मिनट इतना तो खत्म करने दो। वन वर्कर इज एक्सेलेंट एंड वन वर्कर इज मॉडरेट, क्या था इफिशिएंसी। इसे अगर हम इवेंट सी कहे, सो therefore result favorable to event C is equal to, तो वन मॉडरेट, अब देखो एक्सेलेंट वाले 3 थे, मॉडरेट वाले 5 है, 3 में से एक लो 5 में से एक लो, यानी 3C1 एंड 5C1, 3C1 into 5C1 and is equal to 3 into 5 and is equal to 15, therefore P of C is equal to, ये क्या हो गया, P of C is equal to मुंबई अपॉन नागपुर एंड इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 28। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। थोड़ा सा मिनिमाइज करो ताकि पूरा क्वेश्चन आप देख सको। हाँ, मैंने मिनिमाइज किया थोड़ा सा, आप इसे अपने मोबाइल में से जूम करके देख सकते हो। तो चलो वर्ड में भी इस तरह से हम कर सकते हैं, तो मैंने इस तरह से आपको ये बता दिया। ओके, ट्राई करते हैं, वी होप सो थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो गया और मोबाइल की वजह से, जिसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, लैपटॉप में हमने इसलिए ट्राई किया आपको पढ़ाने का। चलो बाय बाय, टाटा, जय श्री कृष्णा, कल मिलते हैं। बाय सर, बाय गुड बच्चों। नाइट। बाय सर। बाय बाय बच्चों।